जय श्री श्याम दोस्तों। तो भाई मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप आईटी में जॉब कर रहे हो तो मेरी भी नौकरी लगवा दो, या मैंने अभी बीटेक के लास्ट ईयर में हूं मैं और मुझे कैसे जॉब मिलेगी, या मेरा भी रिज्यूमे फॉरवर्ड करवा दो, है ना। और भाई कोई जावा का बंदा है, कोई डॉट नेट का बंदा है, कोई एंगुलर का बंदा है, बहुत सारे हैं बच्चे जो एमसीए बीएससी बीटेक करके घर पे बैठे हुए भी है और बहुत से कर भी रहे हैं। और उनके सबके क्वेश्चन है रहे कि भाई हमें कैसे नौकरी मिलेगी, हमें ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए, हमें छोटी चाहिए ताकि हम शुरुआत कर लें, और कितने तक की शुरुआत हो जाएगी, ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इनका मतलब हर एक के मैसेज का रिप्लाई वैसे मैं ज़्यादातर करने की सोचूं इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। इंस्टाग्राम पे लोग मुझे डीएम कर रहे हैं अंदर ही, यार भाई मेरे पे वो दे दो कुछ। एक पर तो वही है कि भाई सबका रिप्लाई नहीं हो पाता, तो उनके लिए स्पेशली वीडियो है। भाई कमेंट कर देना कि किसी को कहाँ मतलब दिक्कत आ रही, किसी ने क्या करना चाह रहा है, 12th के बाद क्या करना चाह रहा है। फिर किसी की एक चीज और मिस्टेक हो रही कि इन्होंने बोला था कि मैं आईटी में जॉब करता हूँ, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, मैं भी पढ़ रही थी कल इंस्टाग्राम पे। वो बोल रहे हैं कि हमने भी आईटीआई कर रखी है। तो भाई वो चीज अलग है, सेक्टर आईटीआई बिल्कुल अलग है, और आईटी एक अलग सेक्टर है बिल्कुल। हाँ, आईटीआई करके भी आ सको, लेकिन आईटीआई के बाद हमें बीटेक करनी पड़ेगी क्योंकि वो ग्रेजुएशन वाली कैटेगरी में आता नहीं है। आईटीआई ना ग्रेजुएशन वाली आईटीआई एक कैटेगरी में डिप्लोमा नहीं आता। है जो एक नॉर्मल सा है, छोटी सिटी से कहीं से भी कर लेते हैं लोग, वो इतना उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, उससे मतलब फैक्ट्री वैक्ट्री में लग जाए। फैक्ट्री और कंपनियों में अंतर है, बड़ी बड़ी कंपनियों में अंतर है ना, जो हम कर रहे हैं काम उनमें। तो हर एक चीज को एक ही तराजू में ना तोल लो, सबसे बड़ी चीज। और दूसरी चीज ये है कि हाँ, तो जो सबके आ रहे कुछ एक पे तो मैंने अपनी ईमेल आईडी भी दी, भाई इस पे रिज्यूमे भेज दो, तो हर एक को तो मैं कर नहीं सकता। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में ना कभी किसी से ये नहीं कहा कि भाई मेरी नौकरी लगवा दो, यकीन नहीं आता, जो मेरे जानने वाले हैं उनसे पूछ लियो। और कभी ये भी उम्मीद नहीं करी कि पैसे देकर मैं नौकरी लगवा लूंगा, क्योंकि आज के लोगों की थिंकिंग हो रही, बच्चों की थिंकिंग हो रही, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है उस बारे में। एक उन्हें होगा कि हम मेहनत कितनी भी कर ले पर जॉब नहीं मिलेगी अगर जब तक हम पैसे नहीं भरेंगे। बिल्कुल, उनके अंदर ना मोटिवेशन की कमी है। मोटिवेशन की कमी क्यों है? क्योंकि हम में से जो सक्सेस हो रहे वे अपनी कहानी बताना ही नहीं चाहते उनसे, तो उन्हें पता ही नहीं चलता, उन्हें ये बताना नहीं चाहते। उनके पास कोई जरिया नहीं है, ऊपर से टाइम नहीं है। भाई जो सक्सेस हो गया ना, वो अपनी गृहस्थी में फंसे हुए हैं, कोई किसी से बात करके राजी नहीं है जी। वही है, बस अपना काम बनता और अपना भाड़ में जाओ सब, फिर कोई किसी से मतलब नहीं रखता। जो सक्सेस हो गया तो देखियो तुम, वो कॉन्टेक्ट भी कम कर देगा तुमसे, चाहे तुम्हारा अपना रिलेटिव भी हो। सही बात कह रही है। तो लेकिन हमने सोचा भाई जैसा हम आगे बढ़े हैं वह चीज हम लोगों को शेयर करें। हमने जब ये पहल की ना, मतलब ये सोशल मीडिया की लगा लो, या फिर इन्होंने अपना परिचय दिया और उसमें बताया, तो उस टाइम बहुत लोगों के क्वेश्चन आए निकल के कि भाई हमने बीटेक कर रखी, हमने बीएससी कर रखी, हम घर हैं, भाई हम क्या करें, क्योंकि उन्हें एक उम्मीद लगी कि हाँ भाई हमें बता दे। क्योंकि आज के टाइम में किसी को गाइड करना भी बहुत बड़ी चीज है, खुद माँ बाप नहीं करना चाहते बच्चों को। मेरे साथ ही जो पढ़े हुए थे उनके मैसेज आए, मतलब जो मेरे साथ पढ़े हुए थे, जिन्होंने मेरे साथ 12th कराया, किसी ने मेरे साथ 10th और एक किया, तो मतलब इनके सर थे, उनके बेटे का भी आया था, है ना। हाँ, हालांकि वो उसी में ही काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने लाइन चेंज कर दी, मतलब वो आईटी की बजाय वो दूसरी लाइन में घुस गए, जिससे उनकी ग्रोथ ना रुक गई। क्योंकि वो जो आईटी में पैसा है या जो डेवलपमेंट में पैसा है वो हर एक चीज में नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अगर तुम जाना चाह रहे हो तो किस में ज्यादा पैसा है, आईटी में भी, आईटी में मल्टीपल सेक्टर हो। अगर आईटी की बात करूं तो ज्यादातर दो लाइनें हैं। अगर वैसे बात करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें, है ना, तो उसमें एक तो है डेवलपमेंट का, एक है टेस्टिंग का, तुमने सुना भी होगा। डेवलपमेंट में वो जो हम डेवलप करें, जो ऐप वगैरह आप फोन में चला रहे हैं ना, जो इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं या यूट्यूब चला रहे हैं, वो एक सॉफ्टवेयर है, उसका डेवलपमेंट हम डेवलपर लोग करें, मतलब उसके लिए कोडिंग हो, वैसे ही नहीं चलता कि वीडियो चल रही है ना, चलती है फोन में, लैपटॉप में, सभी बनाते हैं, मतलब उन पे काम बिल्कुल करते हैं। जो तुम वीडियो पे क्लिक करो ना और वो प्ले हो जाए, उसके लिए कोड हो, है ना, उसके लिए कोडिंग करनी पड़े, उसके लिए फ्लो हो। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद नई वीडियो चल जाए, तो उस पर हम क्या काम करें कि एक एपीआई कॉल लगा हुआ है डेटाबेस पे, वो डेटाबेस में वीडियो ब्लॉब में सेंड करें, उसे वापस से हम वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, और जब जाकर वो चले हम हर एक एक्टिविटी को कैप्चर करें। वो तो अपने आप में एक टेक्निकल एरिया हो गया, लेकिन उससे ज़्यादा डिटेल में नहीं बताते। लेकिन अगर किसी को उसमें भी इंटरेस्ट हो ना, तो वो भी कमेंट करके बता दियो, वो भी हम एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। तो डेवलपमेंट तो है वो, तो डेवलपमेंट में भाई तुम्हें पता ही है कि जो कारीगर, अगर देसी भाषा में बात करें तो जो कारीगर अच्छा हो काम करने में, उसके पास पैसा ही होगा, यानी कि उसे सबसे ज़्यादा पैसा मिला है जो अच्छी अच्छी चीज़ें बनावे। जो जितनी बढ़िया बिल्डिंग बनाओगा उसको उतना ही अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ठेका मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पे है कि अगर हम अपने डेवलपमेंट में एक्सपर्ट हो तो हमें उतने ही पैसे अच्छे मिलेंगे। अब वो एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करे, हो सके हमें 1 साल एक्सपीरियंस पे ही एक बंदा
2 से 3 लाख रुपए ले रहा हो, और हो सकता है एक बंदा 9 से 10 लाख रुपए भी ले रहा हो। 1 साल का पैकेज कह रहा हूँ मैं, है ना। तो इस तरीके से होता है। तो डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा पैसा हो, उससे कम हो टेस्टिंग में। हालांकि शुरुआत का जो दौर हो उसमें टेस्टिंग और डेवलपमेंट में दोनों में लगभग सेम हो। अगर तुम जैसा 2 साल एक्सपीरियंस के हो, 3 साल एक्सपीरियंस पे हो, लगभग सेम सही हो। लेकिन ये चीज़ें चेंज कहाँ हो जाए, जब आप लॉन्ग टर्म में जाओगे, जब तुम ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाओगा, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि टेस्टिंग में कम पैसा था, डेवलपमेंट में ज़्यादा पैसा है। कुछ एक कंपनी टेस्टिंग वाले तो भी अच्छा पैसा दे दे, तो वो भी डिपेंड करता है। और ऊपर से नॉलेज की बात तो है ही भाई, है ना। तो ये वाली चीज़ होगी। चलो समझ में आ गया कि डेवलपमेंट में और टेस्टिंग में क्या है। नॉलेज तो एक ऐसी चीज होगी भाई, और knowledge के क्योंकि ही पैसे बिना हैं। नॉलेज के काम करना व्यर्थ है। हाँ, बिना नॉलेज के ही पैसे हैं। बिल्कुल। अगर मैं आईटी में भी काम कर रहा है ना, मैं 5 साल कर लिया और मुझे नॉलेज हुई नहीं उस चीज़ की, तो हो सके मैं 5 साल का ही स्कोप हो मेरा, खत्म हो जाएगा। और नॉलेज आवेगी भाई सीखने से, टाइम देने पे। ये नहीं है कि तुम्हें बिना बात ही पढ़े पढ़े नॉलेज मिल जाएगी, हाँ, है ना। ठीक है। क्योंकि जितना तुम सीखोगे और उस चीज को टाइम दोगे, उतना ही हाँ, तुम्हारा तो भाई अब ये सारी चीज़ें तुम्हें पता चल गई कि डेवलपमेंट में और टेस्टिंग में पैसा होगा। अब क्वेश्चन आवे मेन कि कंपनी में घुसेंगे कैसे। अब बहुत सारे आवे कह रहे कि हम फ्रेशर है ना, और हम कंपनी में अप्लाई करने जावे तो हमें क्या है, हमें एक्सपीरियंस की जरूरत है ना। और जब हम अप्लाई करें भाई एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो इसका मतलब तो ये डेडलॉक हो गया कि और जब पहले दिन से एक्सपीरियंस नहीं मिलने का भाई, बिना काम करे बिना कैसे काम मिल करे जाएगा। एक्सपीरियंस, तो ये तो बिल्कुल वो सिचुएशन होगी फंसने ये तो वाली। डेड होगी बिल्कुल सिचुएशन, बिल्कुल। हमें काम के बिना एक्सपीरियंस नहीं होने का, और एक्सपीरियंस के बिना हमें काम नहीं मिलने का, है ना। लेकिन इसका है कि स्ट्रेटजी जो मैंने अपनाई थी, ध्यान से सुनियो, है ना। 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि जब तुम पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ें, नॉलेज की ज़रूरत है, तुम्हें अपने आप को बिल्ड करने की ज़रूरत है, तुम्हें एक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस की ज़रूरत है कि मुझे अभी एंगुलर सीखनी है, मुझे अभी HTML CSS सीखनी है, अभी मुझे 6 महीने इस पर काम करने हैं। सीखना एक अलग चीज़ हो और इंटरव्यू क्रैक करना एक अलग चीज़ हो। अगर तरते में मूल मंत्र बताऊँ सभी कंपनियों में एंट्री का, तो सबसे बड़ा है इंटरव्यू क्रैक करना। तो इंटरव्यू क्रैक कैसे होगा, वो पर्टिकुलर गाइडेंस से होगा। लेकिन उससे बड़ी चीज़ है कि इंटरव्यू की कॉल कैसे आएगी और इंटरव्यू में क्या पूछे जाएगा, है ना। उसमें इंट्रोडक्शन मैं कैसे दूंगा अपना। अब बहुत बार क्या हो कि हमें इंट्रोडक्शन का ही नहीं पता है, HR ने आपको कॉल कर दिया और सबसे पहले वो स्क्रीनिंग टेस्ट ले क्या है कि ये प्लीज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो उसमें बंदे बोल ही नहीं लिख रहे हैं। नहीं तो आप इस तरीके से बोलो कि माई नेम इज़ मनीष चौहान, आई हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस इन IT सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, है ना। इस तरीके से तो जो आपकी बोलने की होगी ना पावर, उससे HR कैच करेगी। अगर HR ने पास कर दिया फर्स्ट राउंड में ही, HR राउंड होता है पहला, है ना, तो आप अगले राउंड में पहुंच जाओगे, नहीं तो बाहर वहाँ से ही कल्टी मार जाओगे, ठीक है। लेकिन अब बात ये है कि अब दिमाग में तो आया कि हमें तो एक्सपीरियंस भी नहीं है और हम फ्रेशर है और HR के सामने हमें बोलना भी नहीं आने का, तो हम करेंगे क्या इस तरीके से। तो सबसे पहले है कि आपको अपने आप को बिल्ड करना, एक्सपीरियंस देना, मतलब आपकी बातों में एक्सपीरियंस दिखना चाहिए। आपको एक्चुअल में एक्सपीरियंस हो या ना हो, सच बता रहा हूँ मैं। आपने कभी IT में काम भी ना किया हो, लेकिन अगर आपको बोलने का एक्सपीरियंस हुआ तो आप इंटरव्यू क्रैक कर दिया तो आप ही एक्सपीरियंस होल्डर हो। पहली चीज़, फिजिकल वे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, वो अलग केस है, लेकिन उससे पहले तो उसको कैसे बिल्ड करना है, तो इसके लिए कई तरीके हैं। आजकल तो AI है, आप AI का भी यूज़ कर सकते हो। AI में आप जेमिनी है, ChatGPT है, आप वो ओपन करो, जैसा आपको साइड में दिख भी रहा होगा। आपको उस पर सिंपली बोल देना है, माइक का ऑप्शन भी है, लिखना चाहो लिखना भी कर सकते हो कि मैंने BTech किया है, अभी मैं IT कंपनी में डेवलपमेंट में घुसना चाहता हूं, तो मुझे क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। तो वो आपको पूरी की पूरी लिस्ट दे देगा कि आप एंगुलर सीख सकते हो, आप .NET सीख सकते हो, आप जावा सीख सकते हो, आप डेटाबेस सीख सकते हो, आप डेटा साइंस सीख सकते हो। तो आपको पर्टिकुलर लिस्ट मिल गई। वो आपको फिर पूछेगा कि अब आप अपना टॉपिक बताओ कि मुझे क्या सेलेक्ट करना है, मतलब किस पे आगे बढ़ना चाहते हो, है ना। तो आपको उससे वापस क्वेश्चन पूछना है कि अभी मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है। भाई सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि एंगुलर की डिमांड है, .NET की या जावा की, ऐसे ब्लाइंडली नहीं लगना हमें। तो आपने उससे पूछा तो AI ने ही आपको आंसर दिया कि आपके लिए अभी सबसे ज़्यादा जो डिमांड में है वो एंगुलर है, .NET है, बैकएंड में .NET और जावा है और डेटाबेस है। तो इस तरीके से आपको आंसर मिल गया। आप उससे बोलो कि मैं अभी फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जा रहा हूं, तो मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। तो AI आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन देगा कि आपसे ये 10 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बिल्कुल, आपसे वो क्वेश्चन भी पता चल गए। अब आपको पता नहीं है इनके आंसर क्या देना, तो आप AI को बोलो कि अगर मैं ऐसा बोलूंगी मेरा आंसर ठीक है,
या बोलूँगा ऐसा आंसर ठीक है, तो एआई उसको बोलेगा कि नहीं आप इसको ऐसे मॉडिफाई कर सकते हो। तो आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ से बिल्कुल एक बढ़िया गाइडेंस मिल जाएगी। अगर आप 30 दिन ये पैटर्न फॉलो कर लोगे ना उससे, तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन पक्का है, आप बिल्कुल बड़े से बड़ा इंटरव्यू क्रैक कर दोगे। एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका मेरा अपना है, जो मैंने एआई आने से पहले अपनाया था। मैं क्या करता ये था, खुद में आई है ये मतलब ये इतने मतलब ये वो नहीं है कि मेरे हस्बैंड है एज ए पर्सन, मतलब कुछ भी कोई भी हो, ये मेरे लिए अगर अननोन भी होते, भाई ये इतने ज्यादा टैलेंटेड है कि हर चीज में ऐसे निकले हुए हैं यार, इतने सही तरीके से सिखाता है ना चीजें, जो बंदा कभी पढ़ नहीं सकता उसे भी पढ़ा देंगे। हाँ कह रहे मेरे गांव में भी कह रहे, मैं जब 10वीं में था, मैं क्योंकि 10वीं वाले ऐसे मैं बच्चे एक पास ऐसी करवाए। लड़की थी भाई, मैं तो सिर्फ मैं खाना बनाना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल चीज थी, और आज इसने मैं ऐसी पक्की कर दी पक्की बोल लूंगी कि भाई मैं अब मैं अगर बैठूं ना 5 मिनट तो मुझे ही लगा पता 5 मिनट वेस्ट हो गए मतलब इसके साथ रह के हो रहा है। चलो छोड़ो उस दिन वो ठीक है, वो समझ गए। अब बात करते हैं कि मैंने क्या तरीका अपनाया। तो भाई एक वेबसाइट होती है नौकरी के लिए, बहुत सारी है, 2-3 वेबसाइट है, मैं उनके नाम जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और बाकी अगर नहीं मिले तो कमेंट करके बता दियो, मैं वहाँ से भी आपको नाम बता दूंगा। तो पहली है naukri.com, है ना, दूसरी है monster.com, तीसरा हायरेस्ट करके एक वेबसाइट है। ये 3-4 वेबसाइट है, और भी मैं नाम दे दूंगा। आपको उन पर अपना अकाउंट बनाना है। अगर आपको अकाउंट बनाना नहीं आता है उन पर, है ना, तो मुझे बता दियो, मैं एक पर्टिकुलर वीडियो उन पर अकाउंट की भी बता दूंगा कि प्रोफाइल कैसे बनाना है जिससे HR करेक्ट हो। तो हाई लेवल पे आपको उस पर एक प्रोफाइल बनानी है, अपना रिज्यूमे अपडेट करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है। अब पहली चीज़, आप हो फ्रेशर, आपको करना है एक्सपीरियंस गेन, आपको इंटरव्यू क्रैक करना है। तो जब इंटरव्यू एक ऐसी स्ट्रेटजी है, एक ऐसा तरीका है कि जब तक आप 10-12 इंटरव्यू दो ना, तो आप जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जहां आपने 10-12 इंटरव्यू दे दिए, उसके बाद तो आप ये कहो इंटरव्यूअर को और पूछना भाई, अरे इंटरव्यूअर भी ऐसे देख कर ऐसे तो बहुत पता, क्योंकि आप वो चीज़ फॉलो कर चुके हो। क्योंकि हर एक कंपनी में ना लगभग सेम इंटरव्यू ऑफ क्वेश्चन पूछे जाए कि एंगुलर क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, जावा क्या है, .NET क्या है, असेंबली क्या है ना, DLL क्या है, जार क्या है, वो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है। आपने उस पर प्रोफाइल बनाई। अब जब उस पर प्रोफाइल बनाओ ना, आप अपना नाम कुछ भी रख लो, कैप खा गया कुछ भी रख लो, है ना, आप एक नया नाम दो उसको, अभी अपना एक्चुअल नाम ना रखो उसको, अपना नाम रख दिया आपने, कुछ भी आपने वो नाम सेलेक्ट कर लिया, आपने इन्फॉर्मेशन दी। अब एक्सपीरियंस उसमें होता है कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस हो, तो उसमें कभी भी आप 0 एक्सपीरियंस है फ्रेशर सेलेक्ट मत करो, वरना आपके पास कॉल ही नहीं आएगी। आपको उसमें अपना कम से कम 3 से 4 साल एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर लेना है। एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद वो सैलरी पूछेगा, आप उसको बोल दो कि मुझे ना मेरे करंट सैलरी जो है वो 3 से 4 लाख रुपए मिल रही है, कम करके लिख दो, कम, कि मुझे ना केवल 2 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है। तो आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट की, क्रिएट कर ली प्रोफाइल, उसके बाद वहाँ पे अप्लाई नौकरी का ऑप्शन आता है, तो आपने उस पर अप्लाई 15-20 दिन की 15-20 नौकरी अप्लाई कर दी। आपके पास प्रोफाइल आपकी 2-3 दिन में, 10 दिन में HR के पास जाने लगेगी, आपके पास HR का कॉल आएगा। सबसे पहले तो मैं पूछेंगे आप जो भी नया नाम रखा है, सूरज जी बात कर रहे हैं, वो बोलेंगे हाँ मैं सूरज बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है, आप कब, सबसे पहला होता है यहाँ पे क्वेश्चन कि आप हमें कितनी जल्दी ज्वाइन कर लोगे कंपनी को। तो आप वहाँ पे उसको बोलो मैं तो इमीडिएट ज्वाइन कर सकता हूँ, या मेरी कंपनी में जो है मैं बेंच पे हूँ अभी, और मैं 7 दिन के अंदर आपको ज्वाइन कर लूँगा। तो HR का राउंड क्लियर, वो कुछ नहीं आपसे टेक्निकल कुछ नहीं पूछेगी, वो आपके इंट्रोडक्शन पूछेगी, आपसे एक्सपीरियंस पूछेगी, और वो राउंड क्लियर। वो आपकी प्रोफाइल अपने मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर के पास भेजेगी, वो मैनेजर उसको रिव्यू करेगा, बोलेगा हाँ इसको 4 साल का एक्सपीरियंस है, इसने .NET एंगुलर पे भी काम कर रखा है, हमें तो यही बंदा चाहिए, चलो इसका टेक्निकल राउंड शुरू कर दे, मतलब जिसमें टेक्निकल चीज़ें तरह पूछेंगे। तो वो इंटरव्यू आपका कंडक्ट हो गया, आपका इंटरव्यू सेलेक्ट हो गया। अब आपका इंटरव्यू जैसे ही चलने लगा, आपको तो कुछ आता ही नहीं है ना, पहले दिन आपसे पूछा कि अच्छा बताओ व्हाट इज एंगुलर, मतलब बेसिक तो खैर आपने पढ़ भी लिया हो शायद, तो अब बेसिक आपने बेसिक नॉलेज आंसर दे दिया उसका, और ये आप 1 साल एक्सपीरियंस भी सेट करके उस पर भी इंटरव्यू दे सकते हो। बस ये हो फ्रेशर ना हो, क्योंकि फ्रेशर के लिए कॉल आती भी नहीं है। अब जब आप इंटरव्यू देने लगो, आपको एक काम करना है, मेन इंपॉर्टेंट काम, आपको फ़ोन अपना, क्योंकि लैपटॉप पे दोगे आप इंटरव्यू, ज़्यादातर आजकल फेस टू फेस राउंड होते हैं, घर से ही हो जाते हैं, वो भी सबसे प्लस पॉइंट हो गया, पहले तो कंपनी में जाना पड़ता था। तो आप अपना एक फ़ोन लो, फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर लो और वो साइड में रख लो, ठीक है, बस रिकॉर्डिंग ऑन रखना।
और जब आप इंटरव्यू दो, आपको पहले आंसर में ही आप आउट, आपको कुछ नहीं, वो बोलेगा कि आपको तो पहला ही नहीं आएगा। लेकिन इंटरव्यूअर फिर भी पहला क्वेश्चन पूछ के उसको पता चल गया इसको कुछ नहीं आता, फिर भी वो 4 से 5 क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ये स्टैंडर्ड है, मतलब आप एक इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछ के ऐसे ही नहीं भगा सकते, आपको करीबन 4-5 क्वेश्चन उसको ट्राई करने के लिए देने पड़ेंगे। तो आपने उनके भी आंसर नहीं दिए, तो जो ये आपकी रिकॉर्डिंग है उस फोन में रिकॉर्ड हो गई 5 क्वेश्चन मिल गए आपको इंटरव्यू के मेन क्वेश्चन। उसके बाद आपने इंटरव्यू कट गया, आपको लगा यार है मुझे तो कुछ भी नहीं आता, इससे बढ़िया नहीं देता, तो आपको उस रिकॉर्डिंग को सुनना है और उसमें आपको ये चेक करना है कि क्या क्या इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे मुझसे। वो इंटरव्यू के क्वेश्चन आप जाओगे चैट जीपीटी पे, उससे बोलोगे मुझसे ये क्वेश्चन पूछे, इनके आंसर दो, उसने वो 5 के आंसर दे दिए, आपने वो आंसर दिमाग में बिठा लिए। साथ के साथ ही आप बोलोगे कि इससे रिलेटेड ना प्रैक्टिकल कैसे तैयारी करूं, वो पूछा, उसने वो भी बता दिया, करके देखियो नहीं किया ना था। तो दोनों चीज होगी, आपकी प्रैक्टिकल भी नॉलेज होगी उस पर और आंसर तो आपके हो ही गए। और उससे चैट जीपीटी से पूछो इसके 10 क्वेश्चन और दो, ये प्रैक्टिस आप फिर अप्लाई करोगे, फिर नौकरी की कॉल आएगी। अगर तुम 15 दिन तक कंटिन्यू ये करोगे ना, ये पैटर्न फॉलो करोगे, तो 15 दिन के बाद या महीने के बाद आप एक इंटरव्यू आराम से क्रैक कर लोगे। यूं मेरा अपना आजमाया हुआ है, 100% है। और आईटी में लगभग 50 से 60% लोग ऐसे ही स्टार्टिंग में अपना कैरियर शुरू करें, बिल्कुल, है ना। और कंपनी भी ऐसी सगी नहीं है कि थम रिजेक्ट कर दिए तो उनका कुछ घाटा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उन पे। उनके पास तो दिन के पता नहीं हजारों 2000 इंटरव्यू की कॉल रिज्यूमे आते रहते हैं। तो ऐसा कोई मन में गिल्टी फीलिंग भी ना करियो कि मैंने तो गलत सहारा लिया, ये गलत नहीं है, ये खुद को इम्प्रूव करने का तरीका है। बिल्कुल। अगर अच्छा लगा हो तो बताओ। मतलब शुरुआत तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी, घर तुम्हारे कोई नहीं आने बताओ सच्चा नहीं लगे तरीका, बेस्ट नहीं लगे क्या? बेस्ट सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है। नहीं तो भी कर सके तो भी अपना नाम चेंज कर और रिज्यूमे डाल दे, और देखे तुझे भी हो सके क्या पता नॉलेज हो जाए। लेकिन उससे पहले मुझसे मेरे पे तो बहुत काम है, एंगुलर सीखना पड़ेगा तुझे, है ना। तो भाई ये किसी भी फील्ड में मतलब हम ये स्ट्रेटेजी अपना सको, ये मेरी स्ट्रेटेजी है। और ये मैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम जैसा पैसे कैसे बढ़वाए, सैलरी तो अगर मैं एक चीज, मेरा क्वेश्चन है ये, तो आपसे इनका नहीं हो, अगर किसी ने ग्रेजुएशन में बीए कर रखी, बीकॉम कर रखी, क्या वो भी एंगुलर सीख सकता है? बीए वाला नहीं सीख सकता, मतलब बीए वाला सीख तो सकता है। छोटी कंपनी में बहुत सारी छोटी कंपनी है, जैसा 50 आदमियों की 60 आदमियों की, तो ये तो ले ले बीए वाले ने, है ना। लेकिन अगर तुम बड़ी कंपनियों में जाओगे, भाई एक एक्सपीरियंस ऐसा है तो वो नहीं लेगा। लेकिन हाँ बीकॉम वाले मैंने आईटी कंपनी में जाते हुए देखे, और अच्छी अच्छी एचसीएल, टीसीएस, मेरे साथ ही एक था रवीश जैन करके था, वो उसने बीकॉम कर रखी थी, तो बीकॉम करके आईटी कंपनी में बढ़िया एचसीएल में या टीसीएस में अभी काम कर रहा है, बढ़िया पैसे कमा रहा है। अच्छा, है ना। मतलब तो ये बीकॉम के बाद भी हाँ, एंगुलर सीख सकते हो। इनको ना आईटी कंपनी में मैथ से रिलेटेड जो लॉजिकल थिंकिंग हो सके, लॉजिकल सोच सके, उनके लिए एंट्री है। और उनके लिए भी मिनिमम क्राइटेरिया 60% का है ही, जो मैंने आपको पहले बताया। तो वही ये वीडियो अगर आप पेरेंट्स हो, अपने बच्चों को शेयर करो, है ना, या फिर अपने फ्रेंड को शेयर करो, अपने रिलेटिव करो, जो तैयारी कर रहा है और जो ढूंढ रहा है जॉब, है ना, तो क्या पता उसके लिए कितनी कामयाब वीडियो हो जाए और उसको कितना फायदा हो जाए इससे। बिल्कुल। अगर अभी भी हमें कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हो, गाइडेंस की जरूरत हो, तो भाई कमेंट करके मुझे बता दो। अगर हमें कमेंट करने में बड़ा सा मैसेज हो, नहीं समझ में आ रहा है भाई, कुछ पब्लिकली हम चीजें शेयर नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग क्या कर सके, वो इंस्टाग्राम पे जाओ, मुझे डीएम कर देना, मनीष चौहान के नाम से है मेरा, मनीष चौहान स्टोरीज करके डालोगे या मनीष चौहान के नाम से डालोगे तो वो मिल जाएगा। तो वहाँ डीएम कर दो भाई, मैं वहाँ पे बिल्कुल आपको अच्छे से बताऊंगा, है ना। तो बस यही है, इस वीडियो को यही इतनी शॉर्ट रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के लिए। बहुत लॉन्ग होगी, हो गई लॉन्ग, चलो, लेकिन अच्छी चीज, अरे अच्छी चीज जो में ना हमेशा टाइम लगता है भाई। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो दबा के, है ना, ताकि अच्छा नया नया कंटेंट देखने को मिले और नॉलेज भी मिले तुम्हें। और भाई मेरी वीडियो में ना सच्चाई वाली चीजें हैं, ये वैसे फर्जी नहीं है, किताबी बातें हैं, मैंने बता दी है, सब प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो तुम अपनाओगे तुम्हें सच में पता लग जाएगा, क्योंकि भाई हम हर चीजों से गुजरे हुए हैं, और खासकर ये इन्होंने तो अपनी दिन रात एक कर रखी, क्योंकि बीएससी करके इतनी चीजों हो पाना इतना आसान नहीं था, तो हर पैतरे अपना रखे। हाँ, और फिर बोलेंगे कि भाई जब मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर अपना naukri.com पे ना फिर से एक नया अकाउंट बनाइयो अपने ओरिजिनल नाम से, और वो सारी इन्फॉर्मेशन डालियो। अब भले ही तुम फ्रेशर भी हो तो तेरे पास कॉल आवेगी, कोई भी कॉल कर दे, लेकिन उसमें भी फिर एक स्ट्रेटेजी है। अगर फ्रेशर हो, बिल्कुल तुम चाह रहे कि भाई फ्रेशर की तो कॉल ही नहीं आ रही है, वो मुझे कमेंट करके बता दियो, उसके लिए मैं अलग वीडियो जाऊंगा। वो बिल्कुल ऐसी है कि वहां से तो तेरे पास अमेजोन और बड़ी बड़ी कंपनियों से भी कॉल आनी शुरू हो जाएगी, है ना। तो बस फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के लिए। बोलो।